थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइक समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप अपनी लीडरशिप को लाइट एंड मोड में ले जाते हैं और बहुत ही इजी वे में सुलभ कराते हैं और बहुत आसानी से आप अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ही मधुर वाणी होती है, तो फिर क्या उसका उसका रिजल्ट लोड के तौर पर मिलता है, बहुत लोड मिलता है आपको, सारे काम फिर आप ही को करने होते हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। और जितने भी एलसी मेंबर है, हम लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल पर जाकर काम किया है, एक एक दिन में हजार हजार ईमेल्स पर काम किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने क्योंकि आप ही उसको पीडीएफ फाइल क्या बोलते हैं, जो भी मुझे वो टेक्निकल नहीं हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर करके आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। योगिनी मैडम ने भी किया है, यहाँ पे जितनी पल्लवी से लेकर जितने भी लोग बैठे हुए हैं और हरप्रीत हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है उसमें। और हमने आई थिंक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें हमने 90% प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक सफलता प्राप्त की है, उसमें एक लीड रोल आपने प्ले किया हुआ है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन, मुकुंद कैसा लग रहा है मेरे शो में आकर के? सर सच बोलूं तो इस चीज को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको एक चीज बहुत क्लियर बोलता हूँ कि मैंने आपका कभी भी कोई शो मिस नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने जो भी थोड़े बहुत वेबिनार्स भी लिए हैं ना, तो वो आप ही से इंस्पायर होकर लिए हैं, आप ही मेरी इंस्पिरेशन हो वेबिनार्स के लिए, इसीलिए मैं आपको गुरु भी बोलता हूँ। तो आपका वेबिनार होगा मेरे लिए फीस्ट है। फीस्ट आपको पता है ना, मिठाई। हाँ, अरे इतना तो आता है यार मेरे को। हाँ देखिए, ये जो कल्चर है ना, ये ऑन पैसिव कल्चर है, पूरे संसार में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होंगे या फैमिलीज होंगी या व्यक्ति होंगे या जितने भी कम्युनिटीज होगी, उन सब की मदद करने वाला है ये ऑन पैसिव। एक ऐसा कल्चर है, ऐसे प्रोडक्ट्स है, सारी चीज मतलब सबको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, सबको मदद करने जैसा ही है। तो आपका भी और हमारा भी, सबके जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं, उन सबका भी नेचर ऐसा ही हो गया है और होता जाएगा आगे चल के। तो मुझे बताइए कि कौन सी डेट थी जिस तारीख को आपने ज्वाइन किया था ऑन पैसिव? सर 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019। वाव, ऑलमोस्ट चौथा साल आपका चल रहा है ऐसा, 19-20। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 साल की इस दौरान आपकी टीम कहाँ कहाँ पर है सर? सर तीसरा साल पूरा होगा, चौथा नहीं। सर टीमें इस समय तकरीबन इंडिया के अलावा 12 कंट्री में हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, सुपर। तो इतना बड़ा काम आपने कर लिया, कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी आपके पीछे जिसके कारण आपने इतना बड़ा काम कर लिया? फॉर गॉड सेक भाभी जी का नाम मत देना और बाकी का नाम लेना। ओके ठीक है। सबसे पहले तो मेरा बड़ा काम करने का कोई इरादा नहीं था, बहुत फ्रैंकली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। जब जस्टिस सर ने मुझे एक 45 मिनट्स की स्पीच दी थी और ऑन पैसिव में बताया था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आई थी उस समय कि ये कुछ अलग है, और अगर ये चल गया, अगर इसने जैसा कहा वैसा हो गया, तो ये लाइफ को बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा लाइफ को। लेकिन उस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा रिस्क समझकर लगाया था बहुत, मतलब कि जहां हम लोग नए नए चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो चलो इसमें भी लगा के देखते हैं, शायद इससे कुछ अच्छे नतीजे निकले। उसके बाद मैं इस चीज को भूल गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग पूरा भूल गया था। 3 नवंबर को राजेंद्र भटकर जी का कॉल आया मेरे पास, और उन्होंने मुझसे कहा कि काबरा जी, ये गो फाउंडर्स क्या है आपको पता है क्या? मुझे बहुत सारे ग्रुप से ये मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा यार राजेंद्र, मुझे लगता है मैं शायद इसमें हूँ। तो वो बरस पड़े मेरे ऊपर कि ऐसे कैसे, आपने मुझे बताया नहीं, ये वो डाउन डाउन डाउन। तुरंत आओ घर पे। फिर मैं घर पे गया, फिर उनकी जस्टिस से बात करवाई, और उसके बाद जब राजेंद्र जी का जो एनर्जी लेवल देखा, वो मेरा पहला चार्जिंग था, जहां से एक्चुअल मुकुंद काबरा ने ऑन पैसिव के लिए वर्किंग स्टार्ट की। तो 100% क्रेडिट जो है वो 5 लोगों में बंटता है, जिसमें पहले जस्टी भाई 45 मिनट की स्पीच, माइंड ब्लोइंग स्पीच, दूसरे भटकर साहब जिनके कारण मैं स्टार्ट हुआ 1 महीना 1 दिन के बाद, 3 नवंबर पहली ज्वाइनिंग मेरी जो थर्ड जो था मेरा इंस्पिरेशन, वो थे नीरज भाई, जिन्होंने मराठी वेबिनार के लिए मुझे इंस्पायर किया और ढकेला। और फाइनली कौशिक, जिसने मुझे मराठी से हिंदी में आने के लिए फोर्स किया।
कि नहीं मुकुंद भाई, मराठी नहीं, आप हिंदी करोगे। और इन सबसे भी ऊपर जब मैंने काम शुरू किया राजेंद्र भटकर जी के बोलने के बाद, उसके बाद जो मैंने आपका पहला वेबिनार देखा था केडी सर, तो मेरे मन में वो इच्छा जागृत हो गई कि मुझे केडी सर जैसा बनना है। ऑफकोर्स आप जैसा कोई बन नहीं सकता, लेकिन मैंने काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश जरूर की है। तो ये मेरी जर्नी की जो 5 इंस्पिरेशन है, पहले जस्सी भाई, दूसरे राजेंद्र भटकर जी, तीसरे आप, चौथा नीरज, पांचवा कौशिक। इसी के कारण आज मुकुंद काबरा को लोग पहचानते हैं। तो दिल से इन सभी को मेरा नमन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके, थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी, बहुत बढ़िया। हालांकि जिस तरह से आप चीजों को हैंडल करते हैं, मुझे लगता नहीं है जैसा योगिनी मैडम है, जैसा उन्होंने कहा कि उनको लगा ही नहीं कोई चैलेंज है, इतना स्मूथ दौर रहा उनका। बट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जर्नी आपने करी, और चूंकि उस समय करी जिस समय हम लोग भी नहीं थे, और हम लोग का मतलब कोई भी नहीं था इंडिया में, मेरे ख्याल में जस्सी जी के अलावा 2-4 लोग ही और थे, और जस्सी जी इस झंडे को लेकर आगे चले, और वेबिनार के दौरान फिर डिलन सर का आना हुआ, सारी चीजें हुई, और उस दौर में फिर आपने अपने आप को स्ट्रिप करते हुए आज एक बड़ी टीम बनाई है। मेरे ख्याल में इंडिया की अगर मैं फाउंडर्स में बात करूं तो 30 से चौथे नंबर पे सबसे बड़ी टीम में आपका नाम आता है। तो क्या कुछ चैलेंजेस वगैरह आपने फेस किए कि बस ऐसी मस्ती में हो गया सब? हेलो हेलो, सॉरी, आवाज मेरी म्यूट हो गई थी। मेरा चैलेंजेस तो क्वेश्चन आए सुना थे आपने? शुरुआत में, बिल्कुल सुना सर। चैलेंजेस तो आए थे मुझे शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत के 4-5 जो लोग थे उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, एक टीम को समझ के उन्होंने भी मेरी तरह रिस्क लिया। लेकिन बाद में ये सवाल आने लगे कि क्या ऑफिस वाकई में है, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या इंडिया में कुछ है। तो मैंने कहीं सुना था जस्टिस सर के स्पीच में कि हमारा बेंगलोर में महादेवपुरा में ऑफिस है और naukri.com पे रिक्रूटमेंट की एड चल रही है। तो उस समय मेरी टीम में प्रकाश भाकरे सर और मैं, हम दोनों को ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो प्रकाश सर ने क्या किया, फिर उनके कुछ पहचान के बंदे थे, पहचान के उनके कलीग थे जिनके बच्चे बेंगलोर में ऑलरेडी आईटी प्रोफेशन में थे, उसमें से 2-3 बच्चों ने naukri.com पे सीवी भरा। उसमें से एक बच्चा इंटरव्यू में जाके आया, और तब हमें पता लग गया कि पूरा एक फ्लोर हमारे लिए ऑक्युपाइड है ऑन पैसिव के लिए, और महादेवपुरा में ऑन पैसिव का ऑफिस है। तो एक सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि जो यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे थे कि ये तो 10 बाय 10 के कमरे में है, ऐसा है वैसा है, तो एक कंप्लीट फ्लोर, देखिए बेंगलोर में एक कल्चर है, एक ही फ्लोर पे कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, और ऑन पैसिव ने पूरा एक फ्लोर ऑक्युपाई किया था। तो हम एक चीज समझ गए कि इनका लीगल प्रोसीजर चल रहा है, और 26 मई 2019 हमारा पहला जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सारा चीज आ चुका था, और मेरे ख्याल से 28 मई को ही पहला प्रेजेंटेशन जस्टिस सर ने लिया था। एग्जैक्टली मैं था उस प्रेजेंटेशन में, और हम लोग पहले सैटरडे को ही लिया करते थे, सिर्फ सैटरडे हुआ करता था प्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर बढ़ा, और पहले उस सैटरडे में पहली मुलाकात मेरी 28 मई को नहीं, उसके बाद वाले वेबिनार में डिलन सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो दौर बड़ा हसीन दौर था, और आज बड़ा अच्छा लगता है इतनी लंबी यात्रा तय कर लेने के बाद में। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, आपका जब आपने रात दिन रोज बोलना, ये सारी चीजें, रोज 9 बजे बैठना, फिर दिन में वेबिनार करना, फिर रात में, और आप लोग का तो वेबिनार करने का तरीका थोड़ा अलग ही, रात को 10 बजे शुरू करते हो, 12-1 बजे तक चलाते हो। तो क्या परिवार का सपोर्ट है पूरा आपको, कि क्या कैसा आप अभी तक का वो चैलेंज आपने कैसा फेस किया, कैसे हैंडल किया मतलब? सर, परिवार का सपोर्ट पहले नहीं था। पहले उन लोगों को यही लगता था कि भाई मार्केटिंग है, और मेरा परिवार मार्केटिंग से बहुत दूर रहता है। ऑन पैसिव मेरे लाइफ की पहली ऐसी कंपनी है कि जहां मेरा पूरा परिवार 3 महीने के भीतर 100% अटैच हुआ। और सबसे मजे की चीज, न सिर्फ मैं बल्कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा तीनों वेबिनार में साथ में बैठते थे, और हमने सारे वेबिनार, मतलब उन्होंने कंटिन्यूसली 3-4-5 महीने तो पूरे वेबिनार अटेंड किए हैं सर। तो सपोर्ट मिला, लेकिन थोड़ा लेट मिला। और आज भी मिल रहा है कि नहीं, ये बता दो पहले। सर 100% मिल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यही सुनना चाहता था कि भाई देखिए क्या होता है कि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं,
और वो मैंने पूछनी चाहिए और मैं समझ गया। और यही कारण है कि आप इतनी बड़ी टीम बना पाए, क्योंकि अकेला चना कभी बाहर नहीं फूट सकता है, सारे घर का पूरे सबका सपोर्ट होता है, उसके बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं। और मेरे परिवार का मुझे भरपूर सपोर्ट मिला हुआ है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक अगर आपको अगर हमें सोशल जो कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं कि आपको जब सफलता आप प्राप्त करते हैं तो आपको सोसाइटी को भी कुछ देना होता है, ऐसा कुछ है तो उसमें आप कोई काम, ये सबसे बड़ा काम ऐसा कोई है जो आप करना चाहते हैं? सर सोसाइटी के लिए जो भी करना है वो एक थीम है दिमाग में, बट उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बट यस, मैं सोशल हूँ, मेरा परिवार भी सोशल है, और हम लोग एक चीज को बड़ा मानते हैं कि एक अच्छा घर, एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी, और उसके बाद में मुझे बहुत कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। सिर्फ एक इसमें का थीम जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, वो शायद काफी लोगों को समझ में आएगा। आज हम कहते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती की उपज सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ खेती बिकनी शुरू हुई है, वहाँ प्लॉटिंग हो रहे हैं। पहले ही पूरी दुनिया में खेती लायक जमीन केवल 1% है, और उसमें से भी अगर आप जमीनों को बेचोगे तो आगे जाके क्या खाओगे और बच्चों को क्या खिलाओगे। तो मेरा एक थीम है कि जितने भी फाउंडर्स जहां जहां भी है, अगर सिर्फ वो अपने अपने एरिया के गांव को, तालुके को या डिस्ट्रिक्ट को भी गोद लेते हैं और केवल खेतियों को पॉली हाउसेस में भी कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हम लोग दोबारा से एक नंबर पे आ जाएंगे। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा गवर्नमेंट भी बोल रही है, एक्सपोर्ट की चीज जो हम बात करते हैं, ये सारी चीज यहाँ से पूरी हो जाएगी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। और डेफिनेटली जिस सेगमेंट पर आप काम करना चाहते हैं वही भारत की रीढ़ की हड्डी भी है। तो थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी, आप यहाँ पर आए और आपने मेरा मनोबल बढ़ाया यहाँ पर आकर के। और आप से मैं फिर वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने दिनेश से की है और मिलन सर से की है, मैडम से की है, कि आने वाले समय हम लोग मिडिल लीडरशिप पे काम करने जाएंगे अगले एपिसोड से, और कुछ जिम्मेदारियां और भी लोगों को दी जाएंगी, और उसको कुछ ट्रेनिंग जैसी चीज, या हम ये कहना चाहेंगे इतनी बड़ी सफलता अगर आपको मिल रही है तो क्या आप उसके लिए तैयार है भी कि नहीं, कहने का मतलब ये है। तो उस तैयारी के लिए 100% तैयार हूं। करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ थैंक यू मुकुंद। अब मैं लास्ट प्लीज एक चीज में और जो छूट गई थी मुझसे वो मैं बोलूंगा। मुझे एक्चुअल में अगर सच बोलूं तो कभी लीडरशिप दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि मुझे विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की, ईश्वर की कृपा से जितने भी लीडर्स मिले वो इतने प्यारे, इतने अच्छे मिले, उन्होंने सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल ली, मेरे तक कुछ आता ही नहीं था। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ सर, बहुत लकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू ऑल माय लीडर्स, ऑल माय कलीग्स, ऑल माय पार्टनर्स, जिनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, इस मंच पर हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी। और लास्ट जो